अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट और मैं दिल की बात ज़ुहैब बट के साथ आप इसी चैनल पे देखते हैं पॉडकास्ट की सूरत में। आज जो बात मैं आपसे करने आया हूँ अपने शो के रिलेट करने आया हूँ। हमने कुछ दिन पहले एक शो किया और उसके बारे में मेरा मेरा ये दिल किया कि मैं अपनी ऑडियंस से इसका ज़िक्र ज़रूर करूँ, क्योंकि जो हमें इंकशाफात हुए, जो हमने उससे सीखा, वो समझने के काबिल था और मेरे ख्याल से लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने शो किया, मैं एक शो करता हूँ बनाम सरकार के नाम से, जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क पे चलता है, 24 चैनल 24 पे भी चलता है, पीर और मंगल को रात 11 बजे, और सिटी 42 पर भी चलता है ये जुमा हफ्ता इतवार 8 बजे, जिस पे आप देख सकते हैं। हमने इस वीकेंड पे जो शो किया सिटी 42 पे, और अभी वो चैनल 24 पर लगेगा मंगल की रात 11 बजे, उसमें हम स्कूल्स में गए, जिसमें हमने 7वीं 8वीं के बच्चों से बातचीत की। 7वीं 8वीं के बच्चों से बातचीत इसलिए की क्योंकि मेरे अपने भी बच्चे हैं, और बच्चों की एक आदत जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था बहुत देर से, वो ये थी कि खाना भी मोबाइल पकड़ के खाते हैं, और स्कूल से आते ही वो मोबाइल पकड़ लेते हैं, और मोबाइल उनकी ज़िंदगी का बड़ा अहम जुज़ हो गया। जैसे जब मैं अपना बचपन देखता हूँ या मेरी उम्र के जो लोग हैं वो अपने बचपन में देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा एक टाइम होता था जो स्कूल का था। स्कूल से वापस आके या तो छत पे पतंगबाजी करने जाते थे, गुड्डी उड़ाते थे, या सड़क में क्रिकेट खेलते थे, या किसी घर के करीब जो पार्क था, मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, तो हमारी घाटी, कश्मीरी घाटी के ऊपर एक बाग था, उसमें जाकर क्रिकेट खेल लेते थे, गली में खेल लेते थे, को बच्चों के साथ खेल लेते थे, इंटरेक्शन करने का मौका मिलता था। अगर छुट्टी नहीं होती थी, ट्यूशन में जब जाते थे, तो ट्यूशन 3 से 7 बजे तक ट्यूशन पढ़ते थे, और 7 बजे आके जो आधा घंटा टीवी का होता था, वो STN पे कार्टून लगा करते थे, थंडर कैट्स, सिल्वर हॉक, और पता नहीं डिफरेंट किस्म के क्या सेम कैंडी, कैम कैंडी, और इस तरह के बहुत सारे कार्टून। मेरे से आप रिलेट करेंगे, आप एक मेमोरी लेन पे चले जाएंगे। लेकिन आजकल के बच्चे, वो स्कूल से आते हैं तो उनको मोबाइल चाहिए होता है। बाज़ तो पेरेंट्स, मैंने देखा स्कूल में भी अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे हमसे जब बात कर रहे थे, हम छुट्टी टाइम तक वहाँ रुके, तो बच्चों ने बैग से अपने मोबाइल निकाले, क्योंकि बैग्स में मोबाइल मौजूद थे। फिर उसके बाद जो बच्चे स्कूल में जिनने हमसे बात की, जिनसे हम बात कर रहे थे, उनसे पूछा क्या करते हैं, वो जो बच्चा अपने मुंह से बता रहा है वो 1 से 2 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल बता रहा है। फिर एक और बड़ी स्ट्रेंज बात थी कि इस 1 से 2 घंटे के अंदर वो देखता क्या है। जो लड़कियां थी स्पेशली, जिनसे हमने बात की, जो 6 से 7वीं क्लास, 6ठी से 7वीं क्लास की बच्चियां थीं, जिनकी उम्रें 13, 14, 15 साल के करीब थीं, वो बच्चियां कहती हैं कि हम शॉर्ट्स देखती हैं, रील्स देखती हैं 30 सेकंड, जो आप वो एकदम स्वाइप अप करते रहते हैं और वो गुजरता जाता है, आप वो चीज़ें देखते रहते हैं। अब वो बच्चियों की बात सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो बच्चियाँ को उनका शौक क्या है। क्योंकि इससे पूछा मैंने कि उस पर रील्स किस किस्म की देखते हैं। अब एक किस्म की रील आप देख नहीं ना सकते, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको उसके रिलेटेड, जिस तरह की आप चीज़ें देख रहे हैं, रिलेटेड आती जाएंगी, बम्बारमेंट हो जाएगी। यानी कि 1 घंटे में 30 सेकंड के हिसाब से वो कितनी रील्स देख लेगी, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। यानी कि एक घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं और 30 सेकंड्स की रीड, 120 रील्स वो 1 घंटे में देख लेती है। 120 रील्स का मतलब आप ये समझ लें कि 120 मुख्तलिफ ख्यालात, मुख्तलिफ थाट्स, मुख्तलिफ आइडियाज़ उसके दिमाग में उस 30 सेकंड के अंदर, और उस 1 घंटे के अंदर 120 ख्यालात उसके दिमाग में आ जाएंगे। बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। हम जब छोटे थे ना, तो कहते थे कि जो उनसा गैर मुतल्लका आदमी, यानी इंग्लिश में कहते हैं कि डोंट टॉक टू द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर इज़ डेंजर। तो स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी आपने, कोई मिले किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी, कोई गैर मुतल्लका शख्स से बात नहीं करनी। ये कहा जाता था ना, माएँ भी कहती थी, आप सफ़र पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, बेटा किसी से बात नहीं करनी, किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी, माँ ऐसी कहती थी। अब वो किसी, और वो स्ट्रेंजर जो उनसा है, वो उस 1 घंटे में आपकी बेटी के हाथ में, और 120 स्ट्रेंजर्स आपकी बेटी के और बेटे के हाथ में हैं। वो 120 स्ट्रेंजर्स आपके बच्चे से बातचीत कर रहे हैं, और वो क्या बातचीत कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं उसको, वो आप सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि वो 30 सेकंड के अंदर वो इस रील्स को कैसे कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर हमने बात की लड़कों से पूछा कि वो 6ठी 7वीं के लड़के थे, उनसे पूछा बेटे आप क्या देखते हैं। मोस्टली बॉयज़ ने कहा कि हम या पबजी खेलते हैं, या वो एक फायर वाली गेम है वो खेलते हैं, और इस तरह की फ्री फायर है, कुछ इस तरह की गेम्स हैं जो हम सारी गेम्स खेलते हैं। अब ये गेमें खेलने वाले बच्चे जो उनसे हैं, आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर वो रील्स नहीं देख रहे, मोस्टली तो रील्स भी देखते हैं, लेकिन अगर वो गेम खेल रहे हैं, और वो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ गेम खेल रहे हैं कुछ पता नहीं है, क्या बातें करते हैं कुछ पता नहीं है, क्या देखते हैं कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो उस पे वो प्राइवेट एक चीज़ है ना मोबाइल। टीवी तो चलो हमारे ड्राइंग रूम में लगा होता था ना, कि हम कुछ भी देख रहे हैं, वो सारा महल्ला ही देख रहा है एक हिसाब ना, पूरा ड्राइंग रूम में जो गुजर रहा देख रहा है कि बच्चा क्या देख रहा है, सबको पता है कि ये क्या देख रहा है। अब मोबाइल वो है जो अपने बिस्तर में लेके घुसा हुआ है,
किसी कोने में सोफे में लेके बैठा हुआ है और आपको पता ही नहीं है कि वो क्या देख रहा है। वो एक प्राइवेट सी चीज़ है जिसको वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अब वो उसके अंदर क्या देख रहा है, किस तरह देख रहा है, इसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ कि जब मैंने टीचर से बात की इसी शो के अंदर। हमने टीचर्स को भी बुलाया, टीचर से ही बात की कि आपको कैसे डिफरेंस नज़र आता है, ये बच्चे जो देखते हैं क्या सोशल मीडिया इन पे असरअंदाज हो रहा है। उन्होंने कहा कुछ तो बच्चे उनको कहो बेटे, वो एक लड़की ने कहा कि मैं किसी अपनी दोस्त से बात कर लूँ। मैंने कहा नहीं करनी, टीचर ने मुझे कहा कि, मैंने कहा बात नहीं करनी। उसने कहा, मेरे ना कहने के बावजूद उसने उससे पूछा कि तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। उसने कहा मेरे इतने हैं, उसने कहा मेरे इतने हैं। तो ये भी एक बड़ा ट्रेंड है ना कि तेरे कितने फॉलोवर हैं, मेरे कितने फॉलोवर हैं, मुझे ज़्यादा फॉलोवर चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये एक रेस सी बन गई है बच्चों के अंदर। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक बच्चा था, छोटी उम्र का बच्चा था, वो क्लास में आता था, किसी से बातचीत नहीं करता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसकी आंखें सुर्ख हो जाती थी और वो मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकालता था। हम सारे डर गए कि कहीं इस पर कोई साया तो नहीं, कोई जिन भूत तो नहीं। तो फिर जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो बच्चा हॉरर जो हैं शॉर्ट्स, हॉरर रील्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर जो रील्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखता है, जिस वजह से उसने अपने ऊपर इन्फ्लुएंस ले लिया हुआ है। फिर ऐसे बच्चों का जो बोलने का है, जो स्पीच उनकी डिले आ जाता है, वो बोलते नहीं है, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते, खामोश रहते हैं। उनकी स्पीच प्रॉब्लम आ जाती है, वो बोल नहीं पाते ठीक तरह। अगर छोटी उम्र से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक तरह बोल नहीं पाते वो। और थोड़े से बड़े होते हैं उनकी नज़र की कमज़ोरी आ जाती है अगर वो मोबाइल मुसलसल देखते रहते हैं। अगर आपका बच्चा ये सारा कुछ कर रहा है और वो सारा कुछ देख रहा है तो यकीन माने कि ख़तरा है, ये आपकी आने वाली नस्ल को ख़तरा है। सोचें ये बड़ा होगा तो किस किस्म का इंसान बनेगा, ये क्या इंसान होगा और ये किस किस्म का किरदार अदा करेगा सोसाइटी के अंदर, जिसको हमने अभी से इस तरह की एडिक्शन पे लगा दिया। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एडिक्शन है और ये आपके बच्चों के लिए ख़तरनाक है। यकीन माने जितना नशा ख़तरनाक है ना किसी भी बच्चे के लिए, ये उतनी ही ख़तरनाक चीज़ है। अगर ये एडिक्शन आपके बच्चे को लग जाए, ये उतनी ही ख़तरनाक है आपके बच्चे के लिए कि वो खाना नहीं खा रहा बगैर मोबाइल के, कि वो कोई और बात सुन नहीं रहा बगैर मोबाइल के। आपको तो लगता है ना कि चलो सुकून से एक जगह पे बैठा हुआ है, वो सुकून से एक जगह पे नहीं बैठा हुआ, पूरी दुनिया में घूम रहा है। वो इस कोने के अंदर पूरी दुनिया को देख रहा है और ऐसी ऐसी जगह देख रहा है जो शायद उसके देखने वाली नहीं है, और ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहा है और सुन रहा है जो उसके देखने और सुनने वाली नहीं है। तो अपने बच्चे को महफूज रखें। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे लेजिस्लेशन हो चुकी हुई है कि 16 साल से, कहीं पे 16 साल, कहीं पे 13 साल से बच्चे, कम उम्र बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ठीक है स्कूल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट से दूर रखें अपने बच्चों को, इंटरनेट से दूर रखें। ये इंटरनेट के ऊपर जब आप उनको भेज देते हैं, जब इंटरनेट के ऊपर वो चले जाते हैं जहाँ पर चीज़ें अनसेंसर्ड हैं, जहाँ पर किसी किस्म की कोई पेरेंटल गाइडेंस नज़र नहीं आ रही और वो कोई भी पेरेंटल गाइडेंस को सख्ती से ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा, यहाँ नहीं बताया जा रहा कि ये फ़लाँ उम्र का बच्चा देख सकता है, ये फ़लाँ उम्र का बच्चा देख सकता है, तो यकीन मानिए ये ख़तरा है, आपकी आने वाली नस्ल के लिए ख़तरा है। इसको अभी से समझ जाएंगे तो बेहतर होगा। अपने बच्चों को रोकें और जो बच्चे ये कर रहे हैं उनको डॉक्टर को दिखाएं या किसी कंसल्टेंट से बात करें। उन बच्चों को इलाज की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।